अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क़यामत की वो 10 निशानियों के बारे में जो हदीस पाक में आता है, और वह 10 निशानियां जिसके पूरा होते ही अल्लाह तबारक व तआला क़यामत को इस दुनिया में कायम कर देंगे। दोस्तों, हजरत हुज़ैफा बिन असीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक हदीस बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा हमारे पास तशरीफ लाए। तब हम आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या बात कर रहे हो? हमने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम क़यामत का जिक्र कर रहे हैं। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत तब तक नहीं आएगी जब तक कि आप लोग इस 10 निशानियाँ को पूरी होते ना देख लो। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की कुछ निशानियाँ बताई, जिनमें पहली निशानी यह है कि सूरज का मगरिब से निकलना यानी पश्चिम से निकलना। आज जो सूरज मशरिक से यानी पूरब से निकलता है, वो क़यामत से पहले पहले अल्लाह के हुक्म से पश्चिम से निकलेगा, और यह उस बात की पहली निशानी होगी जिसके जरिए हम सब यह समझ सकते हैं कि अब क़यामत करीब है। और दूसरी निशानी के बारे में यह बताया गया है कि दाबतुल अर्ज का निकलना। दाब यानी एक जानवर जो जमीन से निकलेगा, और वह बहुत ही अजीबो गरीब होगा, जो लोगों से बात करेगा। इसके पास पैगंबरों की 2 निशानियां होगी। उनमें से एक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा होगा, जिसके जरिए वो मोमिन के चेहरे को मुनावर करेगा और वह उनको जन्नत की बशारत देगा। और दूसरी निशानी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी होगी, जिसके जरिए वो काफिरों के माथे पर सिया निशान लगाएगा यानी काली मोहर लगाएगा, और उनको जहन्नम की वईद सुनाएगा। और तीसरी निशानी के बारे में आपने कभी न कभी तो जरूर सुना होगा, यानी दज्जाल का निकलना। दज्जाल वो होगा जो क़यामत से पहले पहले इस दुनिया में जाहिर होगा और तेजी से पूरी दुनिया का सफर करेगा, यहाँ तक कि वह मक्का और मदीना में जाने की कोशिश भी करेगा, लेकिन फरिश्ते उसे रोक देंगे। उसके एक हाथ में जन्नत होगी और दूसरे हाथ में जहन्नुम होगी। लोगों को आसमान से बारिश बरसा के दिखाएगा, जमीन से अनाज उगा कर दिखाएगा, और मुर्दों को जिंदा करके भी बताएगा, और इसी तरह के कई धोखे वह लोगों को देगा, लेकिन यह लोगों के आंखों का धोखा होगा। और दज्जाल की मौत के बाद दुनिया फिर से पहले जैसी हो जाएगी। और चौथी निशानी यह है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का आसमान से उतरना। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दमिश्क के जामिया के मशरिकी मीनार पर फरिश्ते के जरिए तशरीफ लाएंगे, और वो वक्त फजर का होगा। और 5वीं निशानी यह बताया गया है कि याजूज और माजूज का आजाद हो जाना। याजूज और माजूज 2 कबीले का नाम है जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे की नस्ल में से होंगे। उनके कद काफी छोटे होंगे, चेहरे काफी चौड़े होंगे और आंखें बिल्कुल छोटी होगी। यह एक दीवार के पीछे कैद है, और कयामत से पहले पहले यह उस दीवार को तोड़कर आजाद हो जाएंगे और दुनिया के अंदर फसाद मचाएंगे। और 6वीं निशानी यह बताई गई है कि दुनिया के अंदर एक धुआं कायम होगा जो पूरी दुनिया को ढक देगा। और 7वीं निशानी यह बताई गई है कि जमीन धंसने की 3 बड़े वाक़यात होंगे, एक मशरिक में, एक मगरिब में और एक अरब में। 8वीं निशानी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बताया कि मदीना से एक आग निकलेगी जो लोगों को ढकेलते हुए मैदान महशर की तरफ ले जाएगी। यह दिन जुमा का होगा, और इस वक्त में पूरी दुनिया में एक भी नेक इंसान ना बचा होगा। और 9वीं निशानी यह है कि हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से सूर फूकेंगे, और यहीं से कयामत की शुरुआत होगी। आसमान फट जाएगा, जमीन धंस जाएगी, सितारे टूटकर बिखर जाएंगे, पहाड़ रेजा रेजा हो जाएगा, समंदर फटकर एक दूसरे से मिल जाएंगे, तमाम फरिश्ते, चरिंद परिंद, इंसान, जानवर, पेड़ पौधे सब फना हो जाएगी। रहेगी तो सिर्फ अल्लाह की जात। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला खुद फरमाएंगे, किसकी बादशाहत है यह, लेकिन कोई भी जवाब देने वाला ना बचेगा। और 10वीं निशानी यह है कि दोबारा जिंदा होना। फिर अल्लाह ताला जब चाहेंगे हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को दोबारा जिंदा करेंगे और उन्हें हुक्म फरमाएंगे। तब अल्लाह तबारक व तआला की हुक्म से हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम दोबारा सूर फूकेंगे। फिर दोबारा दुनिया की तमाम मखलूक जिंदा होगी। उस वक्त में काफिर कहेंगे, यह दिन तो काफी सख्त था, लेकिन मोमिन कहेगा, शुक्र है उस पाक जात का जो हमारा रब है, जो हमारा परवरदिगार है। तो दोस्तों, यह थी वो 10 निशानियाँ जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई थी। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए, हम सब को तमाम गुनाहों से बचाए। तो कमेंट में आमीन लिखकर अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जज़ाकल्लाह खैर।